एक बनिए के 3 बेटे थे। एक बार जब बनिया बीमार पड़ा तो उसने तीनों लड़कों को बुलाकर पूछा कि तुम लोग क्या करना पसंद करोगे, किस तरह की जिंदगी बिताओगे। बड़े लड़के ने कहा कि वह दुकान से ही गुजारा कर लेगा। छोटा बोला कोई अच्छा सा व्यापार कर लूंगा। लल्लू जो कि सबसे छोटा था बोला मैं तो चोरी करूंगा। एक बार कहीं तगड़ा हाथ पड़ जाए तो वर्षों तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर बनिए को बहुत दुख हुआ। बोला बेटे चोरी करना आसान काम नहीं है, पकड़े गए तो मार मार कर भूरता बना दिया जाता है, उसके लिए अकल की बड़ी जरूरत है। लड़का बोला इतनी अकल तो मुझ में है, चाहे तो इम्तिहान ले सकते हो। बनिए ने कहा तो तुम्हें दिल्ली जाकर अकबर बादशाह का घोड़ा चुराना होगा, जिसे पिछले दिनों काबुल से मंगाया गया है। यदि 1 हफ्ते के अंदर तुम घोड़े को ले आए तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे में अकल की कमी नहीं है। अच्छा कहकर लड़का उसी वक्त दिल्ली की ओर चल पड़ा। दिल्ली पहुंचकर पाया कि शहर के चारों तरफ कड़ा पहरा है। वह बाहर सड़क पर रुक गया और सोचने लगा कैसे अंदर चला जाए। कुछ देर बाद उसने एक नाई को आते देखा। पास आने पर पूछा भाई कहाँ जा रहे हो। नाई ने बताया कि वह रोज हजामत करने शहर जाता है, यही उसका धंधा है। पूछा तुम कौन हो। लड़का बोला कि मुझे जानी राम कहते हैं और मैं भी इस शहर में जाना चाहता हूँ। नाई ने बताया कि शहर के अंदर वही आदमी जा सकता है जो कुछ काम करता हो, फालतू आदमी को शहर में नहीं घुसने दिया जाता। सुनकर जानी राम सोचने लगा कैसे शहर में घुसा जाए। नाई से वह बोला अच्छा भाई मैं वापस ही लौट जाऊंगा, लेकिन मेरी हजामत तो बनाते जाओ। नाई ने उसकी बात मान ली। बोला बैठ जाओ। जानी राम बैठ गया, किंतु पानी ना होने के कारण हजामत कैसे बनती। तभी जानी राम ने दूर एक तालाब की ओर इशारा किया। बोला वहां से कटोरी में पानी भर लाओ, तभी हजामत बनेगी। नाई ने अपनी पेटी वहीं रख दी और पानी लेने चला गया। अब क्या था, जानी राम ने पेटी को कंधे पर लटकाया और अपने को नाई बताकर तेजी से शहर के अंदर घुस गया। शहर पहुंचकर वह एक भटियारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे उसने भटियारी को काबू में कर लिया। उससे बोला अगर तू होशियारी से मेरा काम करती रहेगी तो तुझे रोज 1 अशर्फी दूंगा। बुढ़िया राजी हो गई तो उसने बताया कि आज से मेरा नाम जानी चोर है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जानी चोर कहाँ रहता है। अगले दिन उसने एक पर्चा लिखकर बुढ़िया को दिया कि उसे ले जाकर दरबार में डाल दे। पर्चे में लिखा था बादशाह सलामत, जानी चोर इस शहर में आ चुका है, वह आपके काबुली घोड़े को चुरा लेगा। बुढ़िया ने वह पर्चा अपने तोते को दिया और तोता उसी वक्त पर्चे को दरबार में डाल आया। बादशाह ने पर्चा पढ़ा तो चकित रह गया। जानी चोर की यह हिम्मत, ससुरे को घोड़े की पूंछ से न बंधवा दिया तो कहना। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि आज रात को जो हमारे घोड़े की रखवाली करेगा उसे 500 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। सुनकर एक लालची सुनार दरबार में पहुंचा और घोड़े की रखवाली का काम ले लिया। बुढ़िया से जानी चोर को जब मालूम हुआ कि सुनार ने घोड़े की रखवाली की जिम्मेदारी ली है तो उसने बुढ़िया से पूछा सुनार के घर में और कौन कौन हैं? बुढ़िया ने बताया कि उसके माता पिता, भाई बहन सभी हैं। उसका एक लड़का जवान है जो नौकरी करने परदेश गया है और कई वर्षों से घर नहीं लौटा। जानी चोर खुश होकर बुढ़िया से बोला कि अब काम बन जाएगा, तू लोहा, पीतल और गिलट के कुछ टुकड़े जमा कर उसकी एक पोटली बना ले, बाहर से सुंदर रेशमी कपड़ा लपेट देना। बुढ़िया ने वैसा ही किया। शाम के वक्त जानी चोर ने पोटली बगल में रखी और सुनार के घर जा पहुंचा। घर पर उस रात सुनार की घरवाली
और उसके लड़के की बहू थी। जानी चोर ने दरवाजा खटखटाया और माँ को पुकारा। सुनार की घरवाली बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों से साफ साफ दिखता ना था। आवाज सुनते ही उठ बैठी, बहू को भी जगा दिया। अरे मेरा सुमेर आ गया, बहू उठ, देख तो इतने दिनों के बाद सुमेर लौटा है। बहू भी उठ खड़ी हुई। माँ ने बेटे को गले लगाया, बोली अब तो तेरी आवाज, रंग रूप सब कुछ बदल गया है मेरे लाल। हाँ माँ, 12 वर्ष में तो तुम भी बदली बदली सी लग रही हो। पास ही बहू घूंघट काढ़े खड़ी थी। जानी चोर ने पिता के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि वे आज पहरे पर गए हैं। शहर में जानी चोर आया है, वह बादशाह के घोड़े को चुराना चाहता है। रात में बहू ने बढ़िया खाना बनाकर उसे खिलाया। माँ अपने कमरे में सो गई, वह भी बहू के साथ कमरे पर जा पहुंचा। देर तक उन दोनों में बातचीत होती रही। अंत में बहू ने पूछा, अपने माता पिता के लिए तुम बहुत सा धन कमाकर लाए होंगे, मेरे लिए भी कुछ लाए हो? जानी चोर मुस्कुराया और पोटली को खनखनाते हुए बोला, यह देखो, इस बार तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ। उन चीजों से भी बढ़कर है जो कि तुम अपने मायके से लाई हो। जरा लाना तो उन चीजों को, इनके मुकाबले की है भी या नहीं। बहू बहुत प्रसन्न हुई, अपने सारे जेवर लाकर रख दिए। तभी उसे याद आया, बोली अपना 9 लक्खा हार तो मैं लाई नहीं, वह दूसरे कमरे में रखा है, ठहरो उसे भी लेकर आती हूँ। कहकर वह दूसरे कमरे पर जा पहुंची। जानी चोर ने सोचा कि भगवान ने उसे अच्छा मौका दिया है, इसे खोना नहीं चाहिए। उसने संदूक उठाई और 4 दीवारी से कूदकर चंपत हो गया। सारा जेवर लाकर उसने भटियारी को सौंप दिया। अगले दिन घर लौटने पर जब सुनार को इस बात का पता चला तो उसकी बोलती बंद हो गई। कहाँ 500 का इनाम मिलने की खुशी थी और कहाँ हजारों की चपत पड़ गई। उसने सोचा कि यह जानी चोर का ही काम है। वह रोता तड़पता बादशाह के दरबार में पहुंचा और अपनी कहानी कह सुनाई। सुनकर बादशाह को आश्चर्य हुआ, सोचने लगा चोर ही नहीं, वह साथ साथ उस्ताद भी है, किस तरह उससे अपने घोड़े की रक्षा की जाए। दूसरे दिन फिर दरबार में चिट्ठी आ गिरी। इसमें भी घोड़े को चुराने की बात लिखी थी। चिट्ठी पढ़कर बादशाह ने घोड़े पर कड़ी निगरानी रखने को कह दिया। इनाम की राशि 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी। इस बार घोड़े की रखवाली के लिए कोई तैयार न हुआ। लोग सोचने लगे कहीं इनाम के चक्कर में घर का माल भी न चला जाए। किंतु शहर के कोतवाल से ना रहा गया। वह मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, अब उस बदमाश को मैं देखूंगा, पकड़कर बांध ना दिया तो कहना। जानी चोर ने भटियारी से फिर पता लगवाया कि इस बार पहरे पर कोतवाल साहब आए हैं। जानी चोर ने दुल्हन जैसे कपड़े पहन लिए और एक थाली में धूप बत्ती जलाकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुछ दूरी पर घुड़साला पड़ती थी, जहां घोड़े पर सवार हो कोतवाल साहब पहरा दे रहे थे। रात के समय एक सुंदर स्त्री को अपने पास से गुजरते हुए जब कोतवाल ने देखा तो रोककर पूछा, इस आधी रात में किसकी पूजा करने आई हो? औरत घूंघट निकाल कर बोली, ठाकुर जी की पूजा करने आई हूँ। कोतवाल बोला, मैं भी तो ठाकुर हूँ। औरत हंसी के स्वर में बोली, हटो जी, क्यों मजाक करते हो? कोतवाल बोला, मजाक नहीं, सच कहता हूँ। तुम ठाकुर की पूजा करने चली हो, जबकि ठाकुर स्वयं तुम्हारी पूजा करना चाहते हैं। अच्छा, तो चलो वहाँ मंदिर में चलकर पूजा करना। ठाकुर खुशी से उछल पड़ा और अपने घोड़े को साथ लेकर मंदिर में चला आया। उसने घोड़े को बाहर बांध दिया। हथकड़ी, बेड़ियां और बंदूक लेकर औरत के साथ मंदिर के आंगन में जा धमका। हथकड़ी बेड़ियों को देखकर स्त्री ने पूछा, ठाकुर जी, यह सब क्या है? कोतवाल ने बड़े प्रेम से उसे समझाया कि ये चोर डाकुओं के गहने हैं।
मैं इन्हें पहनकर देखूंगी। यह कहकर स्त्री ने हथकड़ियां लेकर अपनी कलाइयों में डाल ली। उसकी कलाइयों से हथकड़ियां निकालते हुए कोतवाल बोला, यह तुम्हारे पहनने की चीज नहीं है, तुम्हारी कोमल कलाइयां इससे बल खा जाएंगी। स्त्री ने हट की, नहीं जी, मैं इन चीजों को पहनकर देखना चाहती हूँ कि कैसे पहनी जाती है। अच्छा तो रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इन्हें कैसे पहना जाता है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे ही तुम मुझे पहनाते जाना। कहकर उसने अपने हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डलवा दी। फिर मुस्कुराता हुआ बोला, देख लिया, इस तरह पहना जाता है, अब इन्हें खोल दो। कोतवाल की बात सुनकर स्त्री जोर से हंस दी। उसने अपनी नकली वेशभूषा को अलग किया और बंदूक उठाकर कोतवाल की छाती पर रख दी। पूजा करोगे बरखुदार? जानी चोर की पूजा करना क्या आसान समझा है? जानी चोर का रूप देखते ही कोतवाल के होश उड़ गए। गिड़गिड़ाता हुआ बोला, भाई इस बार माफ कर दो, आगे से कभी तुम्हारे आड़े ना आऊंगा। किंतु जानी चोर कब सुनने वाला था। उसने कोतवाल को एक रस्सी से बांध लिया, उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर घोड़े पर बिठाया और बादशाह के महल के आगे फेंककर चंपत हो गया। सवेरा होते ही शहर में हलचल मच गई। जानी चोर ने कोतवाल की वह दशा बनाई जो आज तक कभी न बनी थी। लोग जानी चोर के नाम से थर-थर कांपने लगे। दरबारियों को लगा कि अब उसके हाथों से घोड़े को बचाना मुश्किल है। दांव लगने पर वह घोड़े को अवश्य ही उड़ा लेगा। दरबार में फिर पर्चा आ गिरा जिसमें काबुली घोड़े को जल्द ले भागने की बात लिखी हुई थी। इस बार 5,000 रुपए इनाम रखने पर भी कोई रखवाली के लिए तैयार ना हुआ। बादशाह को बड़ी चिंता हुई कि किस तरह घोड़े की रक्षा की जाए और जानी चोर को जिंदा पकड़ा जाए। कोई उपाय न सूझा तो बादशाह ने स्वयं निश्चय किया कि वे अपने हाथों चोर को पकड़ेंगे। सोचकर बादशाह उसी काबुली घोड़े पर बैठकर पहरा देने लगा। जानी चोर ने पता लगा लिया कि इस बार स्वयं बादशाह पहरे पर हैं। वह एक बुढ़िया का रूप बनाकर मंदिर वाली सड़क पर जा बैठा और चक्की आगे रख अनाज पीसने लगा। सड़क के किनारे बुढ़िया को अनाज पीसता देख बादशाह ने पूछा, इस वक्त किसके लिए अनाज पीस रही हो? बुढ़िया हाँफती हुई बोली, क्या करूं सरकार, बुढ़ापा बहुत बुरा है और उससे भी बुरी चीज है गरीबी। दिन में मोहल्ले के बच्चे पगली कहकर चिढ़ाते हैं, इसलिए रात में यहाँ आकर काम करती हूँ। अभी अभी एक सिपाही आया था, पिसने के लिए गेहूं दे गया, अभी आकर ले जाएगा। सुनकर बादशाह घोड़े से उतर पड़ा। पूछा, क्या नाम था उस सिपाही का? बुढ़िया ने माथे से पसीना पोंछा और बोली, नाम तो सरकार वह जानी जानी कुछ बता रहा था। बादशाह को विश्वास हो गया कि वही जानी चोर है। उसने बुढ़िया से पूछा, वह कितनी देर में लौटकर आएगा? आता ही होगा सरकार। बादशाह ने सोचा चोर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वह बुढ़िया से बोला, तू मेरे कपड़े पहन ले और मुझे अपने कपड़े दे ताकि मैं उसे पकड़ लूं। वह सिपाही नहीं चोर है, मैं उसे पकड़कर बादशाह के पास ले जाऊंगा। बादशाह ने अपने कपड़े पहनाकर उसे मंदिर के आंगन में भेज दिया, साथ ही अपना काबुली घोड़ा भी उसके हवाले कर दिया। स्वयं उसने बुढ़िया के फटे पुराने कपड़े पहन लिए और सड़क के किनारे बैठकर चक्की घुमाने लगा। हाथ में घोड़ा आते ही जानी चोर फूला ना समाया। वह तुरंत घोड़े पर चढ़ा और एड़ लगाते हुए बोला, बादशाह सलामत, तुम चक्की पीसते रहो। जानी चोर यह भागा। बादशाह ने आवाज सुनी तो कलीजा धक रह गया। हाथ से चक्की छूट गई। वाह रे जानी चोर, तू तो अकल का पुतला निकला। उधर जानी चोर में घर पहुंचा तो बनिए को विश्वास हो गया। बोला, शाबाश बेटा, अब तू जरूर चोरी कर सकता है।
किंतु याद रखना, गरीब को कभी परेशान ना करना। ईमानदारी और मेहनत से कमाए गए धन पर डाका नहीं डालना और गरीबों की सहायता करने में पीछे ना रहना। अब जाकर बादशाह का घोड़ा वापस करा। सुनकर जानी चोर घोड़ा वापस करने निकल पड़ा। धन्यवाद। बहुत समय पहले कश्मीर में एक राजा राज करता था। वह बड़ा दयालु और दानी था। प्रजा की भलाई के लिए नई योजनाएं बनाता रहता। मगर पिछले कई वर्षों से एक ऐसी समस्या उनके सामने आ गई थी कि जितना भी वह उसके बारे में सोचता उतनी ही वह उलझती जाती। समस्या थी बाढ़ की। कश्मीर घाटी के बीच एक नदी बहती थी, आज भी बहती है, झेलम। किंतु तब इसका नाम था वित्स्ता। वित्स्ता कश्मीर के खेतों और बागों को सींचती थी, मनुष्य की प्यास बुझाती थी और यहाँ तक कि लोगों को अपनी छाती के ऊपर से दूर दूर तक भी ले जाती थी। तब बहुत सा व्यापार नावों द्वारा ही होता था। वास्तव में कश्मीर की खुशहाली इसी वित्स्ता नदी के कारण थी। पर कुछ सालों से वित्स्ता भयंकर रूप धारण करने लगी थी। वर्षा ऋतु आती तो नदी उमड़कर अपने किनारों को तोड़ती हुई मदमस्त हाथी की तरह बस्तियां उजाड़ती हुई, पेड़ पौधे रौंदती, मनुष्य और पक्षियों को बहा ले जाती। हर साल अनेक गांव बर्बाद होते और बहुत सारे लहलहाते धान नष्ट कर जाती। राजा को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसने दरबार बुलाया और समस्या अपने मंत्रियों और विद्वानों के सामने रखी। किसी ने सुझाव दिया, महाराज, लगता है प्रकृति ही हम पर नाराज है। ईश्वर हमें दंड दे रहा है, इसलिए माता समान वित्स्ता नदी हमारा विनाश करने पर तुली है। उसे प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ किया जाना चाहिए। राजा ने सोचा कि हो न हो, यह मेरे ही किसी पाप की सजा मेरी प्रजा को मिल रही है। नहीं तो क्या कारण है कि मेरे पिता के समय कभी ऐसी बाढ़ नहीं आई। उसने वित्स्ता नदी के किनारे दूर दूर से ब्राह्मणों और विद्वानों को बुलाकर बड़े धूमधाम से यज्ञ कराया। अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर वित्स्ता को तो मानना था नहीं, सो नहीं मानी। पहले की तरह भयानक रूप से तबाही मचाती चली गई। किसी ने कहा कि नदी माता को बलि दो। इस पर कई बकरों की बलि चढ़ाई गई। मगर वित्स्ता जैसे इससे और भी क्रोध में आ गई। उसमें पिछले साल से भी अधिक भयंकर बाढ़ आई। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा इसी सोच में डूबा था। तभी द्वारपाल ने आकर बताया कि एक युवक महाराज के दर्शन करना चाहता है। वह कहता है कि मैं वित्स्ता को शांत करने की कला जानता हूँ। राजा चौंक पड़ा। एक बार तो सोचा कि कहीं कोई ठग तो नहीं जो धोखा देकर धन ले जाना चाहता हो, पर फिर यह सोचकर बुला भेजा कि मिल लेने में क्या हर्ज है। हो सकता है कि उसके पास सचमुच कोई मंत्र हो। युवक उसके सामने आया तो उसे देखकर राजा एकदम निराश हो गया। उसने सोचा कि कोई जटाधारी सन्यासी होगा, पर उसके सामने खड़ा था एक सुंदर, स्वस्थ और पढ़ा लिखा नौजवान। नदी को वश में करने की शक्ति उसमें होगी, यह सोचना भी मूर्खता थी। बेमन से राजा ने पूछा, युवक, तुमने जो दावा किया है क्या वह सच है? युवक ने गंभीरता से जवाब दिया, राजन, इस कठिन समय में आप जैसे राजा के साथ मजाक करने की मूर्खता मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सचमुच वित्स्ता नदी के क्रोध को शांत कर सकता हूँ। मुझे केवल 10,000 रुपए दीजिए। सबको हैरानी हुई कि युवक बिना किसी तपस्या, बिना किसी यज्ञ, बलि अथवा पूजा के ही नदी को वश में करेगा। किसी भी मंत्री या पुरोहित को इस पर विश्वास नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, महाराज, इस धोखेबाज की बातों में न आए। लगता है कि धन लेकर यह देश से बाहर चला जाएगा। राजपुरोहित ने भी कहा, राजन, मेरे विचार से इस युवक का दिमाग खराब है। नहीं तो जहाँ बड़े बड़े पंडित कुछ न कर सके, वहाँ यह पागल क्या कर सकेगा? इस पर युवक बोला, महाराज, आप पहले तो अपने राजवैद्य से मेरी जांच करा लें कि मैं पागल हूँ या नहीं। फिर मेरे साथ अपने किसी कर्मचारी को लगा दें ताकि मैं देश छोड़कर ना जा सकूं।
1 सप्ताह के भीतर यदि वित्सता नदी अपनी सीमाओं में न बहने लगी तो जो आपके मन में आए वह दंड मैं भोगने को तैयार हूँ। अगले दिन राजधानी श्रीनगर में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि एक पागल नदी को वश में करने वाला है। सुबह से ही बहुत से लोग नदी के किनारों पर तमाशा देखने आ गए, क्योंकि वे युवक नाव में बैठकर नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाला था। नदी जहां श्रीनगर में प्रवेश करती है, वहां से युवक की नाव चल पड़ी। उसके साथ कई मटके थे। नाव कुछ ही आगे बढ़ी होगी कि युवक ने एक मटके में हाथ डाला और मुट्ठी भर सिक्के निकाले। यह देखकर सबको अचंभा हुआ कि इस पागल युवक ने सिक्के नदी में फेंक दिए। युवक ने फिर सिक्के निकाले और लोगों को दिखाते हुए फिर पानी में इस तरह फेंके जैसे खेत में बीज बो रहा हो। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद यह कोई पूजा हो, मगर जल्दी ही वे समझ गए कि युवक बेमतलब पैसे फेंक रहा है, जैसे पैसे न हो कंकड़ हो। अचानक दूसरे किनारे पर कुछ शोर सा हुआ। कुछ मनचले लड़के पानी में कूद पड़े और गोता लगाकर पैसे निकालने की कोशिश करने लगे। पहले तो लोग उन पर हंसे, मगर जब कई लड़कों को नदी तल से सचमुच सिक्के मिल गए तो हंसी बंद हो गई। लोगों में नदी तल से पैसे निकालने का जोश उमड़ पड़ा। दोनों किनारों पर जबरदस्त भगदड़ मच गई। लोग नदी में कूद रहे थे। कोई दोनों हथेलियों में नीचे से कीचड़ निकाल रहा था, तो किसी ने छोटी सी कटोरी साथ ले रखी थी, जिसमें कीचड़ भरकर वह किनारे पर लाकर उसमें से सिक्के खोजता। कुछ लोगों को इससे भी अच्छी तरकीब सूझी। वे दलदल बनाकर नदी तल से कीचड़ निकालकर नाव में भरने लगे। एक दल किनारे पर कीचड़ डाल आता तो दूसरा उसमें सिक्के निकालता, और वे युवक लगातार मटकों में से पैसे निकालकर लोगों को दिखा दिखाकर नदी में फेंकता रहा, जैसे कह रहा हो और गहराई में जाओ और जितने सिक्के बटोर सको बटोरो। नदी के बीच में पहुंचकर तो उसने सिक्कों से भरा हुआ मटका ही पानी में उलट दिया। जैसे जैसे उसकी नाव आगे चलती, वैसे वैसे सिक्के खोजने वालों की संख्या भी बढ़ती जाती। राजा के कर्मचारी इस युवक की हरकतों से बड़े परेशान हो रहे थे। इस पगले ने तो सारे शहर को ही पागल बना दिया। चंद सिक्कों के लिए लोग मिट्टी नदी से निकालकर किनारे पर डालने के लिए उतावले हो रहे थे, मगर युवक किसी की चिंता किए बिना अपना काम करता गया। शाम हो गई तो वे अपने घर चला गया। अगले दिन उसने देखा कि सूरज निकलने से पहले ही लोग फिर नदी में गोते लगाने निकल पड़े थे। दूसरे दिन भी यही क्रम चला। किनारों पर मिट्टी के अंबार लग गए, पर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। तीसरे दिन सुबह लोगों ने चमत्कार देखा। वित्सता का पानी कई हाथ नीचे चला गया था और किनारे कई हाथ ऊंचे हो गए थे। उस दिन राजा ने नदी पर आकर सारा दृश्य देखा तो उसके समझ में आया कि नदी क्रोध में क्यों थी। वर्षों से नगर की गंदगी बहकर उसी में चली जाती थी, जिससे उसका तल ऊपर उठ गया था और पानी के बहाव में बाधा आ जाती थी। इस सच्चाई को समझने के लिए यज्ञ और बलि की नहीं, प्रकृति के स्वभाव की जानकारी जरूरी थी। उस दिन के बाद नदी में वर्षों तक बाढ़ नहीं आई और कई दलदलों से पानी निकल गया। ऐसे ही एक स्थान पर एक नगर बस गया, जिसे आज सोहोर कहते हैं। तब उसका नाम सूर्यपुर था, क्योंकि वह उसी युवक की याद में बसाया गया था जिसका नाम सूर्य था। आज की कहानी उल्लासनगर गांव में रहने वाले दो दोस्तों की है। एक का नाम रतन और दूसरे का नाम कर्मा था। दोनों ही 22-23 साल के नवयुवक थे। दोनों दोस्तों की दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी थी, परंतु दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। जहाँ एक तरफ रतन एक शांत स्वभाव का और बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था, वहीं दूसरी तरफ कर्मा का स्वभाव बहुत ही चंचल और शरारती था। दोनों दोस्त कई बार गांव से बाहर के नगरों में घूमने के लिए जाते थे और अक्सर ही यात्राएं किया करते थे। कर्मा स्वभाव से चंचल होने के साथ साथ बहुत बड़बोला भी था।
वो जब भी किसी नगर की यात्रा करके आता तो गांव वालों को कई झूठे सच्चे किस्से गढ़कर सुना देता था। गांव वाले भी उसके किस्सों को सच मान लेते थे। रतन ने बहुत बार अपने दोस्त कर्मा को समझाया कि ऐसे झूठे किस्से सुनाकर गांव वालों की वाहवाही लूटना सही नहीं, परंतु रतन उसकी बात सुनता ही कहाँ था। एक बार तो कर्मा ने हद ही कर दी और ये झूठा किस्सा सुना दिया कि उन्हें एक यात्रा के दौरान जंगल से गुजरते हुए 5-6 डाकू लुटेरों ने घेर लिया, तो खुद कर्मा ने उनका मुकाबला किया और अकेले ही उनको सबक सिखाया और रतन की जान भी बचाई। हालांकि रतन को ये सब झूठ पसंद नहीं आता था, लेकिन कर्मा से पुरानी दोस्ती के कारण वो चुप रह जाता था। इसी तरह से मौज मस्ती में उनके दिन बीत रहे थे। कुछ समय बाद गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं घटना शुरू हो गई। गांव में जब रात को लोग सो जाते तो सुबह उठने पर किसी न किसी घर के आंगन से कोई न कोई जानवर गायब होता। कभी कोई बकरी तो कभी गाय का बछड़ा। साथ ही आंगन में पड़े खून के निशान से ये समझ में आ गया कि ये किसी जंगली जानवर का काम है। धीरे धीरे जब पूरे मामले की परतें खुली तो पैरों के निशान से पता लग गया कि ये किसी आदमखोर शेर का काम है। गांव वालों में दहशत फैल गई। अगर इसी तरह शेर पालतू जानवरों पर हमला करता रहा तो हो सकता है वो किसी दिन किसी इंसान पर भी हमला कर दे। खास तौर पर बच्चों पर तो ज्यादा खतरा मंडराने लगा। इस खतरे से निपटने के लिए गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई कि किस तरह से इस खतरनाक शेर से गांव को बचाया जाए। एक बात तो सबकी समझ में आ चुकी थी कि ये शेर गांव के पास वाले जंगल से ही आता है। आनन फानन में पंचायत में ये फैसला लिया गया कि क्योंकि शेर रात के समय गांव में आता है तो रात में गांव में पहरा लगा दिया जाए, परंतु ये इस समस्या का हल नहीं था। खैर, जब तक कोई और उपाय नहीं मिलता, सारे गांव वाले पहरा लगाने की बात पर राजी हो गए। उसी रात को गांव के कुछ आदमी मशालें जलाकर रात में पहरा देने लगे। उस रात गांव में कोई शेर नहीं आया। इसी तरह अगली 3-4 रातें पहरेदारी करने से उन 3 रातों तक भी शेर का कोई हमला नहीं हुआ। अगली सुबह फिर पंचायत बुलाई गई और मुखिया ने कहा, पहली 4 रातों से गांव में पहरेदारी के कारण शेर का कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन इस तरह हम कब तक रातों को जागते रहेंगे। हमें इस समस्या का कोई पक्का हल निकालना होगा और वो पक्का हल है उस आदमखोर शेर की मौत। मुखिया ने आगे बोला, अब क्योंकि शेर पिछले 4 दिन से भूखा ही होगा तो मेरे पास एक योजना है। हमें दिन के समय शेर को जंगल से बाहर निकालना होगा और उस पर हमला करना होगा। उसके लिए दिन के समय जंगल के बाहर एक बकरी को बांध दिया जाएगा। उसके मिमियाने की आवाज सुनकर भूखा शेर जैसे बाहर निकलेगा तो उसे तीर या भाले से हमला करके मार दिया जाएगा। सभी गांव वाले इस पर सहमत हो गए और इस पूरी योजना से शेर को धराशाही करने का जिम्मा दिया गया गांव के सबसे बहादुर कर्मा को, जो 1 नंबर का गप्पी था, लेकिन गांव वालों की नजरों में वो बहुत शूरवीर था। इस बार कर्मा अपने ही बातों के जाल में खुद ही फंस गया। कर्मा को ना चाहते हुए भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी। पंचायत खत्म होने के बाद कर्मा ने अपने दोस्त रतन से मदद मांगी। अब दोस्ती का सवाल था तो रतन भी मान गया। अगले दिन योजना के हिसाब से एक बकरी जंगल के बाहर एक पेड़ के नीचे बांध दी गई। मुखिया का अनुमान सही निकला। 3 दिन से भूखा शेर बकरी की आवाज सुनकर छिपते छिपाते बकरी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं कुछ दूरी पर कर्मा और रतन हाथों में हथियार लिए शेर के नजदीक आने का इंतजार कर रहे थे। उनके दूसरी तरफ गांव के 2-3 लोग भी पेड़ के पीछे ही बैठे थे कि अगर उन दोनों दोस्तों पर कोई मुसीबत आई तो उनकी मदद कर सकें। जैसे ही शेर और नजदीक आया, रतन ने बिजली की गति से भाला फेंककर शेर की तरफ मारा। निशाना तो अच्छा लगाया था, लेकिन शेर की किस्मत अच्छी थी कि भाला उसे सिर्फ खरोचते हुए निकल गया। अचानक हुए इस हमले से शेर डर गया और वापस जंगल में भाग गया।
इस तरह ये योजना असफल हो गई। अब गांव वाले और भी ज्यादा डर गए, क्योंकि घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो गुस्से में और ज्यादा आतंक मचा सकता है। अगले ही दिन फिर से पंचायत बुलाई गई और ये फैसला हुआ कि बहादुर कर्मा जंगल में घुसकर शेर को मारेगा। कर्मा ने मन ही मन सोचा कि बस अब तो गए काम से। ना मैं अपनी झूठी बहादुरी के किस्से सुनाता और ना ही गांव वाले मुझे बलि का बकरा बनाते। अब कर्मा ने सोचा, सच बोल दूं तो बहुत बेइज्जती होगी और मैं शर्म से ऐसे ही मर जाऊंगा। इससे अच्छा है शेर के हाथों मरना ही ठीक है। अगली सुबह कर्मा ने सब गांव वालों से मुलाकात की। खास तौर पर अपने दोस्त रतन के गले मिलकर भावुक हो गया कि शायद दोबारा मुलाकात ना हो पाए। हाथों में भाला लिए वे जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में काफी अंदर तक पहुंचने के बाद वो घबरा भी रहा था और बहुत थकावट भी महसूस कर रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि उसे शेर के गर्जन की आवाज सुनाई दी। तभी उसने देखा कि सामने से एक शेर उसके तरफ भागता चला आ रहा है। कर्मा के हाथ पैर फूल गए। मौत उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। तभी वो बिजली की फुर्ती से उठा और जैसे तैसे पेड़ पर चढ़ गया। अब कर्मा पेड़ पर था और शेर पेड़ के नीचे। काफी देर हो गई। कर्मा को लगा कि शेर थक हार कर चला जाएगा, लेकिन शेर टस से मस ना हुआ। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन शेर पेड़ के नीचे ही बैठा रहा। इधर पेड़ के ऊपर बैठे कर्मा का बुरा हाल था। वो भूखा प्यासा पेड़ पर झूल रहा था। सुबह का सूरज भी उग गया, लेकिन शेर तो जैसे ठान कर बैठ गया कि कर्मा के मांस का स्वाद चख कर ही रहेगा। भूखे प्यासे कर्मा ने सोचा कि इससे अच्छा तो शेर के आगे ही कूद जाऊं। सूरज सिर पर चढ़ आया। अब तो कर्मा की हालत मरने वाली हो गई। पेड़ पर रहा तो भूख प्यास से मरा और नीचे उतरा तो शेर के हाथों मारा जाएगा। अभी वो अपनी उधेड़ बूंद में ही गुम था कि उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी, लेकिन इस बार इस आवाज में कुछ दर्द सा था। कर्मा ने नीचे देखा। शेर की कमर में 5 फुट लंबा भाला आर पार हुआ पड़ा था और दर्द से कराते हुए शेर ने दम तोड़ दिया। और उसके सामने उसका दोस्त रतन और गांव के 2-3 नौजवान आ खड़े थे। दरअसल रतन ने ही भाला फेंककर शेर को मारा था। इस बार उसका निशाना चूका नहीं। कर्मा खुशी के मारे पेड़ से कूदा और अपने दोस्त रतन के गले लग गया। तब रतन ने कहा, दोस्त तू जैसा भी है पर है तो मेरा जिगरी यार। तुझे मरने के लिए कैसे छोड़ देता। जब पूरी 1 दिन तक तू वापस नहीं आया तो मैं इन लड़कों के साथ तुझे ढूंढता यहाँ तक पहुँच गया। कर्मा ने कहा, रतन मेरी जान बचाने के लिए मैं तेरा एहसानमंद हूँ। तब रतन ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन सच में शेर को मारने में तेरा ही सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि तू बलि का बकरा बना और मैंने शेर को मार दिया। कर्मा बोला, सच में तेरे जैसा बहादुर दोस्त पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। रतन ने हंसते हंसते कहा, और तेरे जैसा बलि का बकरा भी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ये कहते हुए दोनों दोस्त हंसते हंसते वापस गांव की तरफ लौट गए। उस दिन के बाद कर्मा ने अपनी झूठी बहादुरी के किस्से और गप्पे सुनाना बंद कर दिया। धन्यवाद। गांव का एक किसान बहुत धनी था। खेत खलिहान से कमाई बहुत अच्छी करता था, मगर जब कहीं पैसा खर्च करने की बात होती तो अपनी गरीबी का रोना रो देता। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसकी इस आदत से परेशान थे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, कहीं दूसरे शहर घूमने जाना या किसी मेले में जाना उसे फिजूल खर्ची लगता था। जितना भी कमाता उसे अपने संदूक में बंद करके रख देता। उसे बस एक ही शौक था, हर रात सोने से पहले जमा किए धन को गिनना और फिर से उन्हें संदूक में बंद करना। महीनों सालों बीत गए, मगर उसकी कंजूसी में कोई फर्क नहीं आया और ना ही फर्क आया उसके रोज रुपए गिनने की आदत में। एक रात बहुत जोरदार बारिश के बाद बिजली बंद हो गई।
सारा गांव अंधकार में डूब गया। काफी देर तक लोग गर्मी से परेशान हो अपने घरों के बाहर बैठे रहे, मगर आखिर कब तक अपनी नींद को रोक पाते। सो धीरे धीरे सब लोग सोने चले गए। इस धनी किसान का भी नींद से बुरा हाल था, मगर वो इंतजार कर रहा था बिजली के वापस आने का। आखिर उसे सोने से पहले अपनी जमा धनराशि को गिनना जो था। जब काफी रात बीत गई और बिजली आने की कोई आसार नहीं लग रहे थे, तो वो भी भारी मन से उठा और अपने कमरे में जा पहुंचा। पलंग पर लेट तो गया, मगर ध्यान उसका रुपयों की तरफ ही लगा रहा। इधर उधर करवटें बदलता रहा, मगर नींद तो उससे कोसों दूर थी। आखिर जब बेचैनी बहुत बढ़ गई, तो वो उठा और संदूक को अपनी तरफ खींचा और उस पर हाथ फेरने लगा, जैसे कोई किसी अपने दुलारे को सहला रहा हो। फिर भी मन की बेचैनी दूर न हुई, तो उसने अंधेरे में ही उस संदूक का ताला खोला और रुपयों के बंडलों पर हाथ रख बैठ गया, मानो रुपयों के दिल की धड़कन सुन रहा हो। रुपयों पर हाथ रख उसे कुछ चैन महसूस हुआ। राहत तो मिली, मगर उसकी बेचैनी तो उन्हें गिनने से ही दूर हो सकती थी। नींद से आंखें बोझल हो रही थी, मगर रुपयों के बंडल उसे अपने आगोश में बुला रहे थे। तभी बाहर जोर से बिजली गरजी और उस बिजली के प्रकाश में उसकी नजर रुपयों पर पड़ी, तो उसके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना मोमबत्ती जलाकर रुपयों को गिन लूं। ये बात सोचते ही वो उठा और जाकर रसोई घर से मोमबत्ती और दिया सलाई उठा लाया। मोमबत्ती की रोशनी जब रुपयों पर पड़ी, तो उसके मन को कुछ आराम मिला। उसने रुपयों को गिनना शुरू कर दिया। आधी नींद में होने के कारण जब गिनती पूरी हुई, तो रुपए उसे कम लगे। बेचैनी छोड़ अब उसे परेशानी होने लगी, सो उसने रुपए दोबारा गिनना शुरू किया और तब तक गिनता रहा जब तक उसे सही रकम का पता नहीं चल गया। गिनती पूरी होते होते सवेरा होने लगा था। नींद से बुरा हाल था, मगर उसके चेहरे पर एक राहत और संतुष्टि की आभा झलक रही थी और उसी आनंदित और इच्छा अनुकूल अवस्था में वो गहरी नींद सो गया। निद्रा अवस्था में भी वो रुपयों को गिनता रहा। रुपए गिनना उसके मन को ठंडक पहुंचा रहे थे, मगर तभी सपने में उसे कुछ गर्मी सी महसूस हुई। गर्मी के साथ सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी, तो झट से उसकी नींद टूट गई। आंखें मलता हुआ उठा तो सामने पड़े संदूक में लगी आग पर उसकी नजर पड़ गई। हे राम, ये क्या हो गया? रुपयों से भरा संदूक जलकर राख हो गया था। सारे जीवन की जमा की हुई पूंजी को राख की तरह पड़े देख उसकी अंतरात्मा तक कांप उठी। दिल की धड़कनें थमने सी लगी। आंखें तो मानो पथरा सी गई थी। संदूक से उठते धुएं को देख गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। संदूक के पास जल रही मोमबत्ती ने सारा हाल बयान कर दिया। नींद से बोझल किसान रुपए गिनने के बाद मोमबत्ती बुझाना भूल गया था। सबने मिलकर उस जलते संदूक को बाहर फेंका और किसान को कमरे से बाहर खुली हवा में ले गए। बाहर खुली हवा में किसान को कुछ राहत सी मिली, तो अपनी लुटी पूंजी को याद कर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रोते चिल्लाते छाती पीटते वो अपनी पूंजी को याद करने लगा। तब गांव के एक बुजुर्ग ने उसे समझाया कि रुपए तब तक पूंजी कहलाते हैं जब आप उनका प्रयोग करें। बंद संदूक में तो वो मात्र कागज के टुकड़े ही हैं। धन संपत्ति सिर्फ संग्रह की वस्तु नहीं, समय अनुसार इसका सदुपयोग भी करना चाहिए। बहुत पहले की बात है। कलानपुर नाम से एक बहुत बड़ा नगर था। आसपास के सैकड़ों गांव के लोगों को किसी न किसी काम से कलानपुर नगर में आना जाना पड़ता था। इस नगर में हमेशा चहल पहल रहती थी। कलानपुर नगर में रहते थे वैद्य पूरन चंद। वैद्य पूरन चंद बहुत ही पहुंचे हुए वैद्य थे। कलानपुर नगर में ही क्या,
आसपास के कई राज्यों से भी बीमार लोग वैद्य पूरन चंद के पास इलाज के लिए आते थे। लोगों के लिए तो वो भगवान का रूप थे। जिस बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं होता, उसका इलाज सिर्फ वैद्य पूरन चंद के पास होता था। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि पूरन चंद के हाथों में जादू है, उनकी दी पुड़ियों से बीमारी छूमंतर हो जाती है। असल में वैद्य पूरन चंद को जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था। अपने बाप दादा के जमाने से वो वैद्य का काम जो करते आ रहे थे। उनके घर पर हमेशा मरीजों की भीड़ लगी रहती थी। मीलों दूर दूर के राज्यों से लोग वैद्य पूरन चंद से इलाज करवाने आते। उनका वैद्य का पेशा अच्छा चल रहा था, इसलिए धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कमी हो भी तो कैसे, जो भी उनके दवा से ठीक हो जाता वो खुश होकर उन पर धन की बारिश ही कर देता। पूरे कलानपुर नगर की पहचान बन चुके थे वैद्य पूरन चंद। एक बार वैद्य जी को अपने एक रिश्तेदार के घर से शादी का न्योता आया। उन्हें शादी के समारोह में एक दूसरे राज्य में जाना था। रास्ता बहुत लंबा होने वाला था। उन्होंने नगर के सबसे तेज दौड़ने वाली घोड़ा गाड़ी बुलाई और गाड़ी हाँकने वाले के साथ बैठकर अपने सफर पर निकल पड़े। उन्हें पता था कि सफर लंबा होने वाला है और शादी वाली जगह तक पहुंचने में पूरा दिन लग जाएगा, इसलिए वो सुबह जल्दी ही निकल पड़े और गाड़ीवान से घोड़ों को तेज दौड़ाने को कहा। अभी पूरन चंद जी कुछ कोस दूर ही निकले थे कि पता चला आगे रास्ते में नदी पर जो पुल है वो बाढ़ की वजह से टूट गया है। उनके सफर में पहले ही बाधा पड़ गई। पूरन चंद जी परेशान हो गए कि अब आगे का सफर कैसे होगा। तो गाड़ीबान ने कहा कि उसे जंगल के बीचों बीच एक दूसरा रास्ता पता है, अगर वैद्य जी कहें तो उस रास्ते से जा सकते हैं। दूसरा कोई चारा न दिखा तो वैद्य पूरन चंद ने कहा, ठीक है, जंगल वाले दूसरे रास्ते से ही चल पड़ो। गाड़ीवान ने घोड़ा गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ दी। ये रास्ता काफी उबड़ खाबड़ था। रास्ता खराब होने की वजह से घोड़ा गाड़ी को धीरे धीरे चलाना पड़ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे दिन ढलना शुरू हो गया। तभी अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। अब ये एक और परेशानी खड़ी हो गई। ऐसी हालत में सफर जारी रखना खतरनाक हो सकता था। तो वैद्य पूरन चंद ने गाड़ीवान को घोड़ा गाड़ी किसी सुरक्षित जगह पर रोकने को कहा। गाड़ीवान ने एक पेड़ की ओट में घोड़ा गाड़ी रोक दी, लेकिन इस तूफानी शाम में वो रास्ता भी भटक चुके थे। जब तूफान थमा तो वो वापस अपने सफर पर निकलना चाहते थे, लेकिन रास्ता भटक जाने से कुछ समझ नहीं आ रहा था। घूमते घूमते वैद्य जी की नजर वहाँ बनी एक झोंपड़ी पर पड़ी। झोंपड़ी काफी खराब हालत में थी। ऐसा लगता था कि कई सालों से उसकी मरम्मत नहीं हुई थी। खैर, वैद्य पूरन चंद ने सोचा कि जो भी इसमें रहता होगा वो हमें सही रास्ता तो बता ही देगा। उन्होंने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कांपती हुई आवाज आई, कौन है? वैद्य जी ने कहा, राहगीर है, रास्ता भटक गए हैं। तभी दरवाजा खुला तो झुकी हुई कमर और चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां और सफेद बालों वाली एक बुढ़िया सामने खड़ी थी। वैद्य जी ने कहा, अम्मा, हम रास्ता भटक गए हैं, दूसरे राज्य जाना है, क्या आप हमें रास्ता बता देंगी? बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले अंदर तो आओ। ऐसा लगता है काफी थक गए हो, पानी तो पी ही लो। बुढ़िया ने उन्हें अंदर बिठाया और लोटे में पानी के साथ थोड़ा गुड़ भी उन्हें दिया। बुढ़िया का प्रेम भाव देखकर वैद्य पूरन चंद बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, अम्मा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा, मेरा पोता रहता है मेरे साथ।
बुढ़िया ने खटिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। खटिया पर एक 12-13 साल का बच्चा सो रहा था। बुढ़िया ने आगे कहा, इसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे जब ये बहुत छोटा था। तब से इसकी देखभाल मैं ही कर रही हूँ और देखो इसने भी खटिया पकड़ ली है। हो सकता है कुछ दिनों में ही मुझे छोड़कर चला जाए। बोलते बोलते बूढ़ी अम्मा का गला भारी होने लगा। वैद्य पूरन चंद को ये जानकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या हुआ है अम्मा तुम्हारे पोते को? बुढ़िया ने कहा, पता नहीं बेटा कौन सा असहाय रोग हो गया है इसे। बहुत से वैद्य हकीमों को दिखाया लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। हर कोई यही कहता है कि इसका इलाज सिर्फ कलानपुर नगर के वैद्य पूरन चंद ही कर सकते हैं। मैंने कई बार कलानपुर नगर का चक्कर लगाया लेकिन उनके घर मरीजों की इतनी भीड़ रहती है कि वैद्य जी से मिलना नहीं हो पाया। अब तो बस सब उस ईश्वर पर छोड़ दिया है। बोलते बोलते अम्मा की आंखों से आंसू निकलकर उसके झुर्रीदार चेहरे पर लुढ़कने लगे। उसने आगे कहा, मुझे पूरा यकीन है कि ईश्वर मेरी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर वैद्य पूरन चंद के तो जैसे होश ही उड़ गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने याद किया सुबह से अब तक का घटनाक्रम। वो घर से निकलते ही नदी का पुल टूटना, रास्ते बदलने पर तूफान में घिर जाना और इस बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचना। उन्हें समझ में आ गया कि जो भी उनके साथ हो रहा था वो इस बुढ़िया का यकीन था, जो धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा था। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उन्होंने नम आवाज में बुढ़िया से कहा, अम्मा मैं ही वैद्य पूरन चंद हूँ और मुझे भेजा है तुम्हारे ईश्वर ने। तुम चिंता मत करो, इसका इलाज मैं अभी से शुरू करूँगा। उसने गाड़ीवान से कहा कि सुबह की पहली किरण के साथ ही हम इस बच्चे को लेकर कलानपुर वापस चलेंगे। गाड़ीवान ने कहा, हुजूर वो शादी समारोह का क्या होगा? तो वैद्य पूरन चंद ने कहा कि किसी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी कोई समारोह नहीं हो सकता। और अगली सुबह से ही उस बच्चे का इलाज शुरू हो गया। वैद्य जी की जड़ी बूटियों और दवाइयों के आगे उस लाइलाज बीमारी को हार माननी पड़ी।